भगवान शिव का महीना शुरू हो गया, श्रावण शुरू हो चुका है। सबके अपने अपने भाव हैं परमात्मा के प्रति। भगवान के प्रति सबके अलग अलग तरह के भाव हैं और अपने अपने भाव हैं। कोई जल चढ़ा के, कोई गंगा जल चढ़ा के, कोई दूध चढ़ा के, कोई बेलपत्री चढ़ा के, कोई फल चढ़ा के, सब अपने अपने तरीके से परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करते। लेकिन कभी आप भगवान शिव की जो स्तुति है, मैं आपसे हमेशा यही निवेदन करता हूं कि जो लिखा है उसको पहले समझिए और उसका अर्थ समझिए। गाना सबको याद है, रुद्राष्टक सबको याद है, लेकिन रुद्राष्टक में क्या लिखा है, रुद्राष्टक क्या समझा रहा है, इस पर थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, इन चीजों को समझ पाएंगे। तो बोला क्या, शुरुआत कहां से है? नमामि शमीशान, कौन? निर्वाण रूप। निर्वाण रूप कौन है? भगवान शिव। और उसके बाद उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया, विभुम। विभु का मतलब समझते हैं, विभु का मतलब होता है जो सबसे न्यारा हो उसको आप विभु बोलते हैं। क्या बोला? विभु। तो सवाल यहां पर यह है कि भगवान शिव जो है वो शरीर रूप है, किस स्वरूप में है? अभी उसमें गाते हैं तो निराकार, ओंकार, मूलम, तुरीयम। फिर ये भी कह रहे हैं कि चरम आसन पे बैठे। एक थोड़ा सा है ना, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। हम लोग इन बातों को, इन चर्चाओं को करने से क्या होता है, घबराते हैं। तो एक दूसरे का साथ हम लोग मिल करके इस चर्चा को करें कि हम एक जगह कह रहे हैं कि वो क्या है, कि जिनके माथे पर क्या है, चंद्रमा है, जिनके मस्तक से, सिर से क्या निकल रही है, गंगा निकल रही है, जो चरम आसन पे बैठे हुए हैं। फिर एक तरफ हम ये कह रहे हैं निराकार, ओंकार, मूलम, तुरीयम। मूल भी आप हैं, तुरीय भी आप हैं। गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। करालम, महाकाल कौन है? करालम, महाकाल, कालम, कृपालम, गुणागार, संसार पारम। तुषाराद्रि, तुषार का मतलब होता है सफेद, जो तुषाराद्रि, संकाश, गौरम, गंभीरम। आप गौर वर्ण के गोरे हैं आप, तो वो शरीर है। तो सोचो ना, हम बोलते भी तो यही है, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो पार्वती के पति भी हैं, ये कैसे हुआ? सोच के थोड़ा सोचिए कि आप एक जगह आप शरीर के तल पे बात कर रहे हैं, तो अगली लाइन पे आप क्या कहते हैं कि आप निराकार हैं, ओंकार है, मूल है, तुरीय है, गिरा ज्ञान गोतीत। गोतीत मतलब इंद्रियों से भी परे हैं। मीशम, गिरीशम, करालम, महाकाल। महाकाल भी आप हैं। तो काल है तो शरीर कैसे, और शरीर है तो काल कैसे, और महाकाल है, काल भी नहीं। समझना ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे को चल रहा था तो दिमाग में तो सर लगता है कि कभी कभी कुछ किसी की वीडियो देखते हैं, भगवान शिव पर्वत से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं, शरीर रूपी हम उनको देखते हैं। फिर कभी हम उनको शरीर रूप देख रहे हैं और कभी हम उनको क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, निराकार। कभी हम उनको पिंडी के स्वरूप में देख रहे हैं। हमने उनका एक निशान बना लिया। ऐसे कैसे? तो इसको ऐसे समझिए कि हमारे यहां आएंगे वहीं जहां से शुरू की थी बात, घुमा के आते वहीं है, परोक्ष अपरोक्ष और हाँ प्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, इसको समझेंगे। लेकिन पहली बात यह कि शिव, भगवान शिव से बात शुरू करें, क्योंकि हमें लगता है अभी अभी जैसे कल होगा सुबह सोमवार का वो है क्या, फिर व्रत है, फिर हमने ऐसे जाना है, फिर हमने ये चढ़ाना है, तो चढ़ाने के लिए धक्का मुक्की भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन चढ़ाना है, चढ़ा के रहना। तो वेदांत वालों की थोड़ा अलग हो गया ना। फिर शिवरात्रि भी आएगी, इनकी वेदांत वालों की शिवरात्रि कौन सी है? देखो, कर्म कांड में शिवरात्रि अलग है ना, भक्ति में शिवरात्रि अलग है, और वेदांत में शिवरात्रि अलग है। वेदांत की शिवरात्रि सबसे सिंपल है, स्वरूप का चिंतन हो गया तो शिव का चिंतन हो गया। स्वरूप का चिंतन हो गया, अपने स्वरूप का चिंतन हो गया तो शरीर का चिंतन। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, इसको ढंग से समझना। हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं वाटर, H2O, पानी। पानी कैसे कैसे रह सकता है? 3 तरह से रह सकता है। कैसे? सॉलिड। कैसे? आइस की फॉर्म में रह सकता है, पानी की फॉर्म में रह सकता है, और वेपर की फॉर्म में रह सकता है। तीनों तरह से पानी दिखता है कि नहीं दिखता? पता लगता है कि नहीं? बताओ। जब ओले पड़ते हैं तो वही क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। जब बर्फ जम जाती है तो वो किस फॉर्म में है? वो सॉलिड फॉर्म में है कि नहीं? और जब वो बह जाए तो फिर वो क्या हो गया? लिक्विड। और उसके बाद कौन बन गया? गैस जैसा हो गया। परमात्मा भी ऐसे ही है। जब आप उनकी पूजा कर रहे हैं, जब आप पिंडी के रूप में पूजा कर रहे हैं, आप मूर्ति के रूप में पूजा कर रहे हैं, तब आप उनकी कौन सी बात कर रहे हैं? कि आप प्रत्यक्ष स्वरूप में हमारे साथ। तो दूसरा स्वरूप कौन सा? जल। जल मतलब परोक्ष, कि वो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे बह गया, ऐसे पानी, ऐसे। तो ये सब चीजें क्या है? ये मिला जुला है। इसके अंदर सॉलिड भी लिक्विड भी, दोनों के बीच की स्थिति हो गई। अच्छा, भाप कहां कहां होती है? बोलो। आजकल बरसात के दिन चल रहे हैं ना, आप फ्रिज से पानी का गिलास भर के लाओ और गिलास भर के यहां रख दो, थोड़ी देर बाद गिलास के आसपास क्या इकट्ठा हो जाएगा? तो आपने पानी तो, अब आप कई लोग कहते हैं गिलास वहां मत रखो, यहां मत रखो, बोतल की मेज गंदा हो जाएगा। तो भाई वो कहेगा मैं तो बोतल के अंदर पानी है, बाहर तो मैं लाया नहीं, तो बोतल के बाहर पानी कहां से आया? जो भाप थी वो इकट्ठी हो गई। तो इसका मतलब भाप सब जगह है। तो भाप सब जगह, तो भाप का बाप भी सब जगह होगा कि नहीं होगा? जिसने भाप को बनाया वो भी तो सब जगह है। यही तो समझ रहे हैं हमको कि वो सब जगह कैसे है, भाप कहां है। सोचो, समझने की कोशिश करो कि भाप कहां कहां है। सब जगह। जब बहुत गर्मी पड़ती है तब जल होता है किसकी फॉर्म में होता है? भाप की फॉर्म में। थोड़ा सा मौसम बदलता है तो वो इकट्ठा हो जाता है, फिर वो बादल बन जाते हैं, फिर बादल इकट्ठे होते हैं, फिर बरसते हैं। पहाड़ में बरसेंगे तो वो बर्फ बन गए, यहां बरसे तो पानी हो गया। इसीलिए परमात्मा का इस बात पे शंका मत कीजिए। शंका से ही तो हुआ था सारा गड़बड़। सती को क्या हुई थी? शंका ही तो हुई थी कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरा पति कैसे हो सकता है, जो एक वनवासी को प्रणाम कर रहा है, रूस वनवासी को, जो कि पत्नी के पीछे पीछे हे सीता करके भाग रहा है, उसको प्रणाम कर रहा है। कहते ये कैसा राम हो गया, ये कैसा परमात्मा हो गया, ये कैसे विष्णु का अवतार हो गया। कभी कभी हमको लगता है ना कि नहीं लगता, कभी कभी शक होता है कि ये कैसा हुआ। फिर उसके बाद उसी टाइम लगता है कि ये अगर ये शरीर रूप है तो ये फिर मनुष्य है। कई लोग अभी वो गाएंगे, वो भोला भांग खाता है, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे भजन बनाते हैं, सब करते हैं, है ना। वो क्या भांग घोटते हैं, ये करते हैं, धतूरा चढ़ता है, ऐसे चढ़ता है, ये सब चीज। अब ये सब क्या है? ये सब धारणाएं जो हैं ये बनाई गई हैं उनको शरीर रूप देख करके। क्या स्वरूप देख करके? शरीर। फिर उनके साथ उनकी लीलाएं जोड़ ली। लेकिन वो जब एक तत्वतः समझने वाला व्यक्ति है तो उसको शिव के अंदर क्या दिखता है? वो परम तत्व ही दिखता है। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? आपने शिव को कैसे देखा ये आपकी समझ पे डिपेंड करेगा। कि सिर्फ मंदिर जाके मत्था टेक के जल चढ़ा के टीका लगा करके शिव से आशीर्वाद लेकर के अच्छा है। शिव को स्वरूप को समझने वाले कम है।
मैं आपको बार बार इसी बात की बधाई देता हूं कि आप कम से कम आपके कान सुन तो रहे हैं। इस बात की बधाई है कि आप इस बात को सुन तो रहे हैं कि परमात्मा क्या है, तत्व है जो कि सब जगह है। आप वेदांत सुन पा रहे हैं, आपके कान से गले से वेदांत उतर रहा है। समझ आएगा, आ जाएगा, 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, वो बात की बात है। अगले जन्म में आएगा, कब आएगा ये अलग बात, लेकिन जा तो रहा है। ये भाग्य है। शिव सब स्वरूपों में प्रणाम के स्वरूप, प्रणाम के लिए। लेकिन जो हमारा लाइन है, हमारी लाइन क्या कहती है? हमारी लाइन कहती है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य। ये प्रणव अक्षर क्या है? प्रणव क्या है? प्रणव है, ये आरती रोज गाते नहीं गाते? घंटी बजा बजा के इतनी घंटी बजाते हैं कि आरती नहीं समझ आती। प्रणव क्या है? ओम। ओम क्या है? जो कि इस सृष्टि का, इस जगत का, जो जिससे उत्पत्ति हुई परमात्मा की, और उसमें शिव भी, विष्णु भी, ब्रह्मा भी, ये तीनों क्या है? आप अलग अलग जगह, सब जगह क्या हो गए? सब अटक गए। आप लोगों में सब लोग धनोल्टी गए, मसूरी गए हैं सब लोग? कोई ऐसा जो नहीं गया? मसूरी गए कि नहीं गए? मसूरी से ऊपर धनोल्टी भी है, और ऊपर हाइट पे। मैं भी 1 या 2 बार गया। आपने घर से सोच के चले कि मैं धनोल्टी जाऊंगा, ठीक, लेकिन रास्ते में ही आपको कोई जगह अच्छी लग गई, आप वहीं रुक गए, आप आगे नहीं गए। परमात्मा का मार्ग जो है ना, बहुत सुहावना है। परमात्मा के मार्ग के अंदर क्या है? जब आप आगे चलने लगेंगे तो आपको परमात्मा कहीं ना कहीं अपनी अपनी लीलाओं में कहीं क्या करेंगे? रोक देंगे। फिर आप उसी को मानने लग जाएंगे। कईयों का जीवन इसी में बीत जाता है, कई का जीवन इसी में बीत जाता है। बेलपत्र नहीं मिली, कल पूछा कैसे? क्या नहीं मिला? बेलपत्री नहीं मिली। दूध कच्चा निकालना था, पका दिया, इसी टेंशन में सो रहे। शिव जी को जल चढ़ाए, उसके अंदर चीनी नहीं डाली, इसी टेंशन में सो रहे हैं। जुड़े हुए परमात्मा से, गलत रास्ते पे नहीं है, रास्ता वही है। आप समझ रहे बात को? क्योंकि हम किसी कर्म कांड में क्या होता है, फंस जाते हैं। ये वाले लोटे से जल चढ़ाना था, इस वाले से नहीं चढ़ाना था, ये इसको चढ़ा हुआ प्रसाद था, ये चढ़ा हुआ नहीं था, ये वाला था, वो वाला था। फिर उसमें एक बोलेगी, फिर दूसरी कुछ और बोलेगी, तीसरी फिर कुछ और बोलेगी, फिर वो कहती है वो मिश्रा कुछ और बोलता है। मिश्रा वाली भी हैं बहुत सारे। सब सुनते सबको है, सब देखो यहाँ सब एजुकेटेड पूरे, ज्ञान मांगो अब सबसे मिलेगा। लेकिन बात क्या है कि बात सिर्फ इतनी है कि हमको समझना क्या है। हम कहाँ बैठे हैं? हम रास्ते में बैठे हैं कि और ऊपर गए हैं, कि और ऊपर गए हैं, और ऊपर गए और सबसे ऊपर गए हैं। वहां तक कोई पहुंचता नहीं, वहां की कोई बात नहीं करता। परमात्मा को तत्वतः कोई नहीं। तो हमेशा बोलता हूं, हर सावन में बोलता हूं, हर बार पाप लेके जाता हूं। क्या? जब आप निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, थोड़ा जल यहां भी चढ़ाओ। जब स्नान करो तो अपने ऊपर, अपनी पिंडी के ऊपर भी जल चढ़ाओ। ये है निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। ये लाइन याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? याद तो सबको है। उस टाइम सबको लगता है कि कुछ फल मिल जाए। इससे अच्छा क्या फल है कि परमात्मा ने मुझे 2 हाथ दिए, सिर दिया, दिमाग दिया, हाथ पैर दिया, मुझे सब कुछ दिया इस चीज को समझने के लिए कि मैं समझ जाऊं, मेरा जीवन क्या हो, इसमें सुधर जाए। लेकिन नहीं, हम किसी और आडंबर में फंसे। और इतना जबरदस्त आडंबर हमारे अंदर है कि वो आडंबर इतना हमारे ऊपर है, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम उस आडंबर से पार नहीं जाते।
वही बात दोबारा समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है। क्या वो स्वरूप है कि वो जिन्होंने, जो नीलकंठ कहलाए, जिन्होंने गले में, ये गलत तो नहीं है ना, इस पे तो हमारा पूरा विश्वास है, इस पे तो आप मुझसे लड़ जाओगे कि नहीं क्योंकि भैया ये तो गलत बोल रहे हैं आप। भगवान ने, शिव भगवान ने गले में क्या रखा था? विष रखा था, गले में विष रखा था। माथे पे उनके क्या है? चंद्रमा भी है। उनके सिर से क्या है? गंगा भी निकलती है। वो कैलाशपति भी हैं, उन्होंने रावण को लंका भी दी थी। ये जितनी कहानियां हैं ये सब हमने सुनी, हम सब ने सुनी है इसी धारणा से, क्योंकि ये शुरुआत है ना हमारी। जब शुरुआत होती है तो परमात्मा के प्रति धारणा कैसे बनती है कि परमात्मा परम क्या है? परम क्या? दानी। परमात्मा सब कुछ दे देते हैं। शिव जल्दी प्रसन्न होता है, ऐसी सुना। शुरू में यही सुनते हैं, माता जल्दी प्रसन्न होती, शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, ये हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, राम जी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। ये ऐसे ऐसे करके कुछ सुना है हमने। लेकिन सुनने के साथ साथ एक और बात, फिर ये क्या गा रहे हैं कि निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, ये कौन है? ये कौन से वाला है भाई? वो वाला जिसको आप कह रहे हो आकार है, जिसने गले में विष रखा। फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हो निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम, यही है ना, रोज गाते हैं हम। इसको समझिए कि वो स्वरूप भी है और स्वरूप से परे भी। और परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है? जो स्वरूप से परे है, जो सब शरीरों से परे, जो सबके अंदर है। घट घट में हर जू वसे, इस बातों को कहीं लिखा करो। घट घट में हर जू वसे, क्या बोला? संतन कयो पुकार। चाहे हरि है चाहे हर है। अभी तो हम हर और हरि में फंस जाते हैं। हर कौन है? भगवान शिव के लिए बोलते हैं। और हरि कौन है? भगवान विष्णु के लिए बोलते हैं। हम इसी में फंस जाते हैं। जो फंसते हैं उनको फंसने दीजिए, जिनको समझ इतनी है वो उस हिसाब से समझने दीजिए। लेकिन जो हमें समझ आती है वो समझ के आती है कि दोनों में तत्व कौन है, दोनों में तत्व कौन है। उस प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक। इस पर पूरी जान लगाइए, इस बात को समझने के लिए। ऐसे ही नहीं समझ आएगी कि परमात्मा शरीर भी है और शरीर से परे भी है। कई लोग ऐसे राधा 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 करते हैं। फिर राधा और कृष्ण में फर्क कहाँ है? कि राधा जी की पूजा करो तो हमारे को ये मिलेगा वो मिलेगा। मिलेगा का अलग हिसाब है। मिलेगा का मतलब फिर आप क्या है? आप कहीं भी आप परमात्मा को मिलने वाला, जब परमात्मा से मिलना या परमात्मा को मिलना बहुत अलग अलग बात है। परमात्मा से मिलना है, बहुत लाइनें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, आपके पास बहुत सारे अनुष्ठान हैं। आपको परमात्मा से जो चाहेंगे आपको मिलेगा। लेकिन परमात्मा को मिलना फिर सीधा रास्ता है। फिर सीधा रास्ता क्या है कि फिर हमारे को, फिर हम किसी आडंबर में, किसी कर्म कांड में, फिर हमने दूध चढ़ाया चाहे जल चढ़ाया, चाहे प्रेम से उसकी तरफ निहार लिया दूर से, ना आप जल चढ़ा पा रहे। तो सोचो, अच्छा आपकी मन की स्थिति, आप अपने मन की स्थिति बताओ कि किसी दिन मंदिर में इतनी भीड़ है कि आप जल नहीं चढ़ा पाए, फिर आप घर आओगे निराश आओगे। अगर वेदांत सुना है तो निराश नहीं होगे। दूर से निहार लिया, इतने प्रेम से निहार लिया कि हमारा जल चढ़ गया। लगता है ऐसा हो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन में इतने द्वंद्व पाल रखे हैं, इतने द्वंद्व पाल रखे हैं कि हम उससे पार जा ही नहीं पाते। मेरा आज का जो टॉपिक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वो ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आप इतना सुन रहे हैं, इतना ज्ञान सुन रहे हैं, तो फिर ज्ञान के हिसाब से थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन भी लाइए।
फिर मैंने अगर परमात्मा को सिर्फ दूर से देख भी लिया तब भी मेरा मन क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, चढ़ गया मेरा जल। कोई और चढ़ा रहा हो, बोल तू चढ़ा ले, तूने चढ़ा लिया, मैंने चढ़ा लिया, एक बात। ऐसा होता नहीं ना, क्योंकि कर्म कांड दिमाग के अंदर, मन के अंदर, पूरे के अंदर क्या कर रखा है, गहरा बैठ के। गलत नहीं है वो बिल्कुल, लेकिन जब आप लाइन तो चुनो अपनी। अगर आपने लाइन चुन ली कि मेरी लाइन क्या है, मेरी लाइन क्या है, निराकार है। परमात्मा कैसा है, परमात्मा आकार भी है, निराकार भी, दोनों। जहां जिस जिस स्वरूप में मुझे मिलेगा, मेरे को उससे क्या है, प्रेम है। मुझे उससे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे उससे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परमात्मा चाहिए। जब ऐसा भाव मन में आने लगेगा, मन में पक्का होने लगेगा, तब मेरा जीवन क्या होगा, फिर मुझे समझ आने लगेगा। फिर परमात्मा मुझे क्या, हमारा टॉपिक क्या था, हम टॉपिक पे आ जाए वापस, क्या था, प्रत्यक्ष, परोक्ष और तीसरा प्रत्यक्ष। मतलब जो सामने दिख रहा है, इन इंद्रियों से जो मुझे दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है। इन इंद्रियों से मैं खाता हूं तो इंद्रियों से खाता। अगर आपको अच्छा मैंने सपने में खा लिया, चल जाएगा, बहुत सारा खाया सपने में, मेरा पेट भर गया। कोई ऐसा बंदा मेरे को आपको मिला कि वो कहे मैंने सपने में खा लिया, मेरे को अब भूख नहीं है, बहुत खाया भंडारा, बहुत सारा खा लिया। सपने में पानी पी लिया, अब प्यास नहीं है। प्यास लगती है तो हम सपने में कई बार जल ढूंढते हैं। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, जब बहुत प्यास लगी हो नींद में, तब हम क्या करते हैं, किसी न किसी नदी के पास का सपना आ जाता है हमारा। नदी दिखती है, दरिया दिखता है कि हमें पानी मिल जाए। लेकिन प्रत्यक्ष की प्यास किससे बुझेगी, पानी पी के ही बुझेगी। ये प्रत्यक्ष है। और परोक्ष क्या है, परोक्ष समझ रहे हैं, परोक्ष मतलब मेरा सपना, मेरे सपने, मेरे कल्पना है, मेरे इसके अंदर, यहां पर वहां देखा। कोई आपसे पूछ ले बिठा के एक दिन कि कहां देखा तुमने शिव, झुंझला जाओगे आप, बता नहीं पाओगे। सोचो, कोई आपसे विधर्मी, आपसे दूसरे धर्म का व्यक्ति आपसे पूछ ले आपने शिव को कहां देखा, तो आप जितना भी बताओगे वो क्या बताओगे, अपनी भावना ही बता पाओगे। और क्या बताओगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो कहेंगे प्रमाण दो, प्रमाण, ऐसा प्रमाण, मैंने चमत्कार, मेरे यहां हो, मेरे साथ रोज होते हैं चमत्कार। भाई तेरे साथ होते हैं, तेरा चमत्कार तेरे तक है, ये परोक्ष है। फिर उसके परे कौन है, फिर अपरोक्ष है। अपरोक्ष का क्या मतलब है, अपरोक्ष का मतलब कि सब जगह, उसको उसका उसी टाइम समझाओ। यही एग्जांपल बताओ, गिलास भर के लाओ, ठंडे पानी का ला के रखो, बोल भाप कहां है, भाप सब जगह है। कहां इकट्ठी हुई, गिलास के आसपास। कैसे इकट्ठी हो गई, क्योंकि भाप सब जगह, परमात्मा सर्वत्र है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, जो माम पश्य, यही अपरोक्ष है। अपरोक्ष क्या है, कि जहां मुझे सब जगह महसूस करे, मुझे सब जगह महसूस करने लगे, तो इसका मतलब परमात्मा क्या हो गया, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र च मही पश्यति, मैं उसे सब जगह मिल जाता हूं। जहां मुझे देखता है, जहां मुझे महसूस करता है, मैं उसको वहां मिल जाता हूं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, कि मैं अपरोक्ष का मतलब कि इस प्रत्यक्ष से, इस परोक्ष से, इस इमेजिनेशन से भी पार निकल गए। फिर वो तत्वतः समझ आए कि तुरीय कौन है। तुरीय समझते हैं, तुरीय का मतलब समझते हैं, सबसे ऊपर। तुरीय का मतलब होता है, आप समझिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने की। हमारे यहां 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, और कौन सी है, सुषुप्ति, और तीसरी कौन सी होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत का मतलब जब मैं पूरी तरह जागृत हूं, जब मैं इंद्रियों के द्वारा संसार से जुड़ा हुआ। प्यास लगी, मैंने पानी पिया, भूख लगी, मैंने खाना खाया, स्पर्श किया, खाया पिया, सब कुछ किया। जो कहीं वॉशरूम गए तो मैं होके आया ना, कि सपने में होके आने से काम चल जाता है।
किसी को लघु शंका लगी हो, किसी को कहीं जाना हो, टॉयलेट जाना हो, फ्रेश होना हो, तो वो जाके हो के आएगा, सपने में हो आएगा? जाना पड़ेगा। ये कौन सी स्थिति है? जागृत। और दूसरी कौन सी है? स्वप्न। स्वप्न एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर हम होते हैं और हमारा एक मनोमय कोश होता है, हमारी एक इमेजिनेशन होती है, उसी में दुनिया बनती है और वही हमारा सपना खुलते ही क्या हो जाती है? आपका सौदा हो रहा हो जमीन का, 2 लाख का रेट हो और आपको 50,000 में मिल रहा हो, बिल्कुल पूरा सब कुछ तैयार हो, आप कैश लेकर के बैठे हो, ले पकड़ पैसे मेरे, साइन कर। सपना। और सपना खुल जाए। कभी कभी होता है ना, सपने में कोई जानवर पीछे पड़ा है, लगा मर गए, बस मर गए, अभी कोई जानवर ने, हाथी ने सिर पे पैर, ऐसा आता है सपना, सबको आता है। मगरमच्छ ने पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, अंदर मन के अंदर ही चीजें, नाग सांप पीछे पड़ गया, कुत्ता पीछे पड़ गया, ऐसे सबके सपना आता है। ये मेरे नहीं आता अकेले, सबका आता है कि नहीं आता? लेकिन आपको पड़ा और आप डर के चिल्ला के उठ के बैठ गए, फिर कैसा लगता है? कितना सुकून मिलता है, बच गए, बच गए, सपने से बच गए। तो बच गए का मतलब वो कौन सा है? वो स्वप्न है। और इससे दूसरा कौन सा है? जागृत। जागृत में कुत्ता पड़ेगा तो निशान आएगा ना, काटेगा तो निशान पड़ेगा ना, सांप ने काट दिया तो मरेंगे ना। सपने में तो बच गया। इसके पीछे एक और है, एक ऐसी स्थिति जहां कुछ पता ही नहीं लगता। वो कौन सी स्थिति है? वो एक ऐसी स्थिति, सुषुप्ति। सुषुप्ति का मतलब बिल्कुल जहां पर मेरे मन, मेरी इंद्रियां, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार कोई काम नहीं करता। मैं अमीर हूं, गरीब हूं, कहां पड़ा हूं, कहां सोया हूं, कैसी स्थिति में हूं, कोई काम नहीं करता। वहां क्या काम करता है? बस हूं। अब ये जो हूं है ना, ये तीनों में है। ये जो हूं है ये तीनों में है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में। ये जो हूं है यही तुरीय है, तीनों से अलग। तीनों में है लेकिन तीनों से अलग। चार पदार्थ कमल प्रकाश, सबते मद, सब में है और सबसे अलग है। सब में है और क्या है? सबसे अलग है। वो कौन सी स्थिति है? तुरीय। वही शिव को बोला कि तू सब में है लेकिन सबसे अलग है, तो तुरीय अवस्था है। परमात्मा शिव कौन है? तुरीय। तुरीय मतलब वही अप्रोक्ष। अप्रोक्ष का मतलब जो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, इनसे ना आए, इनसे ना मिले, बस जिसमें क्या होता है? प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा साविक। क्या है? जहां सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं। शिव कौन है? शिव वो है जहां प्रपंच शुरू होते हैं, नहीं, जहां सारे प्रपंच खत्म हो जाते हैं, वो शिव। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते स, वो आत्मा है। मांडुक्य उपनिषद पहला जो श्लोक आता है यही कहते हैं कि वो कौन है? वो शिव है, जीवंत है, मरा हुआ नहीं है। सिर्फ वो क्या है? जीवंत है, जीवन है। लेकिन हम किससे जुड़ते हैं? हम जीवन से जुड़ते हैं? हम नहीं जुड़ते। हमारी जिंदगी अब अलग आडंबरों में फंसी है। ये भंडारे करा लो, ये करा लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वहां ये कर लो, वहां ये आयोजन हो जाए, वहां ये आयोजन हो जाए, यहाँ हो जाए, ये हो जाए। सब कुछ करके एक स्थिति आती है जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे को क्या हो जाए? तितिक्षा। तितिक्षा भी नहीं बोलते, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाम भूल गया। उपरति हो गई, बस कर लिया, हो गया, थक गया। सब कुछ करने के बाद क्या हो गए? हम थक गए। बस एक मेरे को, मैं बस अपनी स्थिति को क्या हो जाऊं? अपनी स्थिति, अपने आप में क्या हो जाऊं? सब करके, तो कुछ करके और कुछ ना करके भी शांत हो जाओ। कई करके हो जाते हैं और कई क्या होते हैं ना, वो हमने कहावत सुनी ना कि दूध का जला छाछ भी फूक के। तो भाई जले ही क्यों? दूसरा भी छाछ फूक के पी रहा है, हम भी फूक के पी लेते हैं, क्यों जलाएं? अपना हाथ मुंह नहीं जलाते। देख लिया, सबको देख लिया,
सबके कौतुक देख लिए, सबका करना देख लिया, कोई कहीं उलझा, कोई कहीं उलझा, कोई कहीं उलझा। सिर्फ आधा घंटा, ज्यादा देर नहीं, खुद से मिल लीजिए, अपनी स्थिति में आ जाइए, तेज तेज गाइए, 10 बार गाइए इसी को, सच्ची बता रहा हूं, 10 बार गाइए अकेले बैठ के, खूब तेज, घर में कोई ना हो, दरवाजे बंद करो और गाओ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूत गोटे प्रभाश्री शरीरं स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चार गंगा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पदारविन्दं भजन्ते हलोके परेवानराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोघताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता, ऐसा ऐसा जो स्वरूप है, इस स्वरूप को समझने के लिए, इस स्वरूप तक पहुंचने के लिए, इस स्वरूप की एक झलक पाने के लिए, ऐसा ऐसी स्थिति कि बस शिव मुझ में है। यहां लिखा है ना, राम मुझ में है और मैं राम में हूं। ऐसे ही सावन में क्या है, शिव मुझ में है। किस में? कैलाश पे मुझ में, शिव मुझ में और मैं शिव में। ऐसा शिवमय। आप लाइन अलग है ना, आप समझिए इस बात। मेरे को आपको अखेड़ नहीं रहा हूं मैं कि आप कुछ ना करो, आप सब कुछ करो, आप मजे से मनाओ, पूरा श्रावण पूरा त्योहार की तरह मनाओ, लेकिन समझ बनाओ।
समझ ये होनी चाहिए कि शिव है कौन, शिव तत्व क्या है। क्या वे वही तत्व है जिसके लिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि? क्या ये वही तत्व है जिसके लिए कहा गया अयम आत्मा, मेरी आत्मा ब्रह्म है? आपको किसी पे काम नहीं करना, आपके कहे से कोई मंदिर नहीं आएगा, आप करके देखो। आपके कहे से किसी का जीवन नहीं सुधरने वाला, करके देख लो। और आपकी कहीं बात कोई मान ले मजाल है नहीं, तो वो जिसने जो करना है वही करे। आपको सही करना है, आपको करेक्ट करना है, आपको सुधारना है खुद को। इसके अलावा कोई किसी से नहीं सुधरता, कोई किसी के कहे की नहीं मानता। पति पत्नी के नहीं मानता, पत्नी पति की नहीं मानती, माँ बेटे की नहीं मानते, बेटा माँ के नहीं मानता, कोई किसी की नहीं मानता, कोई नहीं मानता। सिर्फ एक, खुद को हम ठीक कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये मिला है। जवाब हमें इसका देना है कि सबका देना है? यही तो हुआ था वाल्मीकि के साथ। क्या हुआ था वाल्मीकि जी को कि जब उन्होंने डाकुओं ने पकड़ा, उसने बोला कि मैं पूछ के आता हूं कि ये जो पाप है, ये जो मतलब उन्होंने संत ने पूछा कि मतलब डाकू तो खुद थे वो, तो उन्होंने पूछा कि जाकर के पूछ के आओ कि ये तुम्हारे पाप में भागीदार है। कहता मुझे क्या पता, तो कमा के ला, कहीं से भी ला। बच्चों से पूछा कि हमारे को क्या मतलब, हम तुम्हारे पाप के भागीदार। निज कर देखियो, करके देखा है ना कि नहीं करके देखा? आप तो सब मेरे से तो उम्र में बड़े हैं, आपने तो करके देखा होगा। निज कर देखियो जगत में कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। फिर नानक थिर हर भगत है तेहि राखो मन। परमात्मा की भक्ति है जो स्थिरता देती है, जिसको आप मन में रखिए, अपने जीवन में रखिए, अपने जीवन में लेकर के आइए। और ये किसकी वजह से? ये सत्संग की वजह से। ये हमारे जीवन में, मैं आपको बता रहा हूं, अगला जन्म मिलेगा तो ये कुटिया नहीं मिलेंगे, संत नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे, पता नहीं कहां होगे। स्थान को भी प्रणाम कीजिए, संतों को प्रणाम कीजिए, गुरुओं को प्रणाम कीजिए। आपका बहुत बड़ा भाग्य है कि वेदांत आपके कान को सुनने को मिल रहा है। नहीं, सुनने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता, समझ नहीं आता, आप स्थिर होकर समझ रहे हो। बहुत बड़े भाग्य, बहुत बड़े भाग्य हैं। इसलिए जो जीवन में जो मिला है उसकी कद्र कीजिए, कि उसको अपने जीवन में क्या करिए, उतारने का प्रयास कीजिए। एक आदमी को डॉक्टर बनना है, 25 से 30 साल लग जाते हैं जीवन। इंजीनियर बनने में 22-23 साल का बच्चा हो जाता है, तब जाके वो इंजीनियर बनता है। परमात्मा फ्री में मिलेगा? वही फालतू कि एक आधा घंटे के लिए हम सत्संग करते हैं। देखो, आपके चौथे उठालों में लोग कह लेंगे कि वो सत्संग वाली थी, लेकिन सत्संग कितना अंदर तक था अलग बात है। होगा तो हमारा सबका होगा ना, मेरा क्या, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, सबका होगा। पर सत्संग जीवन में कितना उतरा, सत्संग मेरे अंदर तक कितना गया, मुझे समझ कितनी आई, मुझे सूझ कितनी आई। क्योंकि आज की नहीं है, ये चलती रहेगी कहानी। अगर आपके अंदर, क्योंकि ईमानदारी से अगर आप लगे रहेंगे तो कभी ये आपको इस बात का शुक्र होना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद होना चाहिए कि परमात्मा मुझे कहाँ लगा, सही मार्ग पे। हम छोटे थे ना, स्कूल में बोलते थे, तेरा ही धरते ध्यान मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर। श्रेष्ठ मार्ग, ऐसे ही नहीं, बुद्धि को कहां लगा, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब समझते, हिंदी का शब्द है ना, श्रेष्ठ का मतलब क्या है, सबसे ऊंचा। तो आपके भाग्य, पता नहीं कौन से भाग्य उदय हैं। आप किसी भी कारण से कहते मैं उस दिन सत्संग नहीं जा पाई, उस दिन नहीं जा पाई, ये प्रोसेस है, ये पढ़ाई है, ये प्रोसेस है। इसको पढ़ाई समझिए, इसको पढ़ाई की तरह करिए कि हमने इस उम्र में अब पढ़ाई शुरू करी है, सच्ची पढ़ाई शुरू करिए। जहां से, जहां जिस एज में हो वहां से शुरू करिए। ये समझना है कि परमात्मा ने किसको बोला कि जो मुझे सब जगह देखता है वो मुझे सब जगह प्राप्त कर लेता है। ये बात भगवान ने बोली ना
कि जो मुझे सब जगह देखता है वो मुझे सब जगह प्राप्त कर लेता है, मुझे मैं उसको सब जगह प्राप्त हूं। ऐसे कैसे हो गया? ये कौन सी विद्या है? गुरबाणी कहती है कि जाके मस्तक करम प्रभ पाए साध शरण। राम जी गाते हैं बहुत सुंदर, शुक्र रबा सतगुरु मिलया, शुक्र रबा सतगुरु मिलया। ये परमात्मा का सुबह शाम शुक्र कीजिए। परमात्मा हमें कौन मिला? गुरु। गुरु मिलते हैं, सब मिल जाते हैं, गुरु बहुत मिलते हैं, ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चे मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर लगाने वाला कि ये रास्ता है, यहां से यहां पहुंच और तेरा काम हो जाए। ऐसा होता है ना कि सस्ता मतलब सीधा रास्ता कि यहां से यहां जा और यहां से यहां जा, तेरे को सही रास्ता मिल जाएगा। लेकिन मिलने के बाद चलना किसने? चलना तो आप। परमात्मा का शुक्र कीजिए कि आपको जीवन में यह समय मिला है। इस समय के अंदर ये बाहर के दुख, फिजिकल दुख तो रहेंगे कि सबके साथ कोई ना कोई है, शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, धन का भी होगा, सबके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी होगी। संसार की खटपट चलती है। हमारे महाराज जी बोलते हैं कि ओखली होती है ना, ओखली के अंदर वो मारते हैं तो ओखली में चोट भी ना लगे और हम क्या कर दें। कभी कभी क्या होता है, ओखली में रह के भी लोग कहते हैं ओखली में सिर दिया है, फिर मुसीबतों से क्या डर। नहीं जी, हम वेदांत वालों का अलग है। ओखली में जब चोट आए तो पीछे हो जाओ। हनुमान जी को लगा जब लंका बहुत बड़ी है तो क्या हो गए, कोई अपमान करे छोटे। कहीं लगे कि बात कहीं क्या है, कहीं समाज है, बिरादरी है, सब लोग हैं तो मेरा क्या करें। ज्यादा उसमें मत पड़ो, लोग मेरे बारे में क्या बोले। कोई कुछ नहीं बोलता, किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करता है क्या चीज, छोटे हो जाओ। हनुमान जी की तरह, हनुमान जी ने अपने आप क्या कर दिया, जब कोई कुछ फालतू बात होने लगे, कुछ हो, आप सूक्ष्म हो जाओ। सूक्ष्म कैसे हो गए? शरीर छोड़ सुगाड़ोगे? नहीं, आप हो ही नहीं वहां पे। चिंतन अंदर, अपनी गुफा आपने तैयार करी है कि नहीं करी है? ये आपने नहीं करी, फिर आपकी गलती है कि वो कुछ कह रहा था मैंने सुना ही नहीं। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर समझते हो कि नहीं? पहले आता था ना फोन, आजकल तो कम आते हैं, किसी अभी भी आ जाते हैं मोबाइल में कि कॉल रॉन्ग। तो रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर शरीर को दिया, तुमने किसी को कहा तुम वो ये वो, उसने मेरे बारे में बोला, तुम इस जात के हो, तुम उसके हो, तुम उस, तुम्हारा दिमाग खराब है। हम क्यों अपने आप को खिंचाएं, है ना? और भगवान जी क्या, भगवान क्या बोलते हैं? तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केन। जैसा है, जैसी स्थिति है, तुल्य निंदा स्तुति। कोई आपकी ज्यादा तारीफ भी करे ना स्टेज पे तो छोटे हो जाओ। हनुमान जी बोलते थोड़ी देर के अंदर चले गए, कहा कुछ को पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे तो पता नहीं, सुना ही, कान नहीं धरा मैं। कोई बुरा बोल रहा तब भी कान नहीं धरा, बुरा, और आपको सहन ना आ जाए। भक्त जो, क्योंकि रास्ता उल्टा है ना, सीधा रास्ता ये उल्टा है, ये समाज से उल्टा रास्ता है, संसार से उल्टा रास्ता है। सब बोलेंगे घर से निकलने को कि बस अब रोज तो जाते हो, एक दिन नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा। कौन सा भगवान आपको आज मिल रहा है? लेकिन पता नहीं, पूछो आज मिला, आज मिला, अभी मिला, थोड़ी देर पहले मिला, मिला बिल के एक झलक देखी, फिर संसार के काम। अरे महाराज जी बोलते गधे की तरह काम करो, सारा दिन काम करो। फिर गधा पूरा दिन काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए क्या करता है, मिट्टी में ना लोट लेता है, फिर दोबारा फिर खड़ा होता है, फिर काम करता है। अंदर से हम क्या है, प्रसन्न है। प्रसन्न क्यों है? प्रसन्न क्यों? कि हमको जो मिलना था वो मिल गया। मैंने पिछली बार भी बोला था, 2-3 बार से बोल रहा हूं, मैं सोच भी रहा हूं कभी अगर मेरी जेब में 5 करोड़ का हीरा रखा हो, ऐसे 5 करोड़ का हो, तो मैं ऐसे पकड़ के रखूंगा। फिर मेरे को किसने नमस्ते करी कि नहीं करी, मैं उसकी परवाह करूंगा। मैं किसी को करी कि नहीं करी, मैं परवाह करूंगा। परे हो सबको क्या कहा था पिछली बार, क्या बोला? परे नहीं बोला था, क्या होता? मिट्टी पाओ। दुनिया पे क्या, मैं देर करूँ 6 बजे, मिट्टी पाओ। मिट्टी पाओ मतलब क्या होता है? जिसने जो कहना है मिट्टी पाओ संसार। क्योंकि मेरी जेब में क्या है?
अब गुरु ने आपको हीरा दे दिया, लेकिन आपको उस हीरे की कदर नहीं, आपको लोगों के ओपिनियन की कदर है कि वो मेरे लिए ऐसे कह देती, कहती रहे ना, कहने दो ना। आप किसी को कोई कहने, आपको इसी, हमको तो यही मुसीबत है कि वो मेरे बारे में ये सोचते, और हम इसी की स्टैंप लेके घूमते रहते हैं कि वो ऐसे कह दे कि तूने ठीक किया। क्यों कहे? हमको यही जीवन भर ये लगा रहता है कि उसके सामने ये बात कह दें कि मैं भला, वो मुझे मानने लगे कि मैं सही बता। तो मानो या ना मानो, हम अपने गुरु के मार्ग पे चुपचाप चल रहे हैं बस। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन चुपचाप धीरे 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 शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबको पवित्र करते चले। किसी का कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता। कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, बिल्कुल मत परवाह। परवाह इस बात की है कि आज मैं अपनी गुफा में कितनी बार हो गया। गुफा कौन सी वाली? हरजी वाजा पवनदा गुफा अंदर। मैं उस श्वास के द्वारा परमात्मा से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? कितनी बार जुड़ा? मेरी स्तुति हो रही थी तब भी मैं जुड़ गया, और निंदा हो रही थी तब भी मैं जुड़ गया, जब कुछ नहीं हो रहा था तब भी, अब मेरा मन नहीं लग रहा था तब भी। कोई दूसरा नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? अपने आप, अपना, अपने में जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, आपको शिव वहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं ना हम वहां जाएंगे, वो कैलाश मानसरोवर, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, सारे कौतुक करके देख लो, शिव मिलेगा तो अंदर ही। करके देख लो कि जितने जितने प्रणाम सबको है, सब स्थानों को है। तो लगा खुद तो जा नहीं पाता, हमें भी माइनस कर ले लेकिन नहीं, सारे करके देख लो, मिलेगा अंदर ही। लास्ट में आप यही बोलोगे कि क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। मैं मतलब मेरे में ब्रह्म है। और एक लोटा अपने ऊपर, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, चाहे मान के चाहे मेरे को पाप दे देना, खुद पे चढ़ा लिया, नमामि शमीशान निर्वाण, वो मेरे अंदर ही है। खुद की कदर करो, खुद की कदर करो, किसी की नहीं करते। खुद की कदर करो, अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी स्थिति की। चुप हो जाओ बस, कुछ नहीं, मुस्कुरा के चल पड़ो। ठीक है, जैसा है ठीक है, जैसा है, जितना दिया, जैसा दिया, जहां रखा परमात्मा ने वैसा ही, वैसा ठीक है। ऐसे अपने आप को अभी इतना सारा मुझे भी मिल जाए वापस, जो मैंने आपसे बोला है।